करते हैं बेटा। आपका जो सेकंड डेरिवेशन है बेटा वो है आपका यही है, इक्वेशन ऑफ मोशन आपको प्रूफ करना है, पर इस बार क्या करना है, ग्राफिकल मेथड से करना है। ये आपने 9th क्लास में ही क्या होगा कि जब 9th क्लास में हम होते हैं तो हम इसे ही देखकर तो फिजिक्स लेते हैं कि आगे आने वाले टाइम में हम बहुत अच्छा करेंगे भाई, फिजिक्स में तो बड़ा आसान है। पर कई बार ये बच्चों से होता नहीं है, और खासकर मेरा जो तजुर्बा है वो ये कहता है कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन तो बच्चा यूं निकाल लेता है, पर थर्ड इक्वेशन निकालने में से बड़ी आफत हो जाती है बच्चों को। तो मैं कोशिश करूंगा कि थर्ड इक्वेशन तक भी आपको पहुंचाऊं, और थर्ड इक्वेशन कैसे ड्राइव होती है ग्राफिकल मेथड से वो बताऊं। ओके बच्चों, तो ध्यान से देखना है। तो देखो ध्यान से भाई, पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ मुझे अब दिमाग आता है, ग्राफ किसका बनाऊं भैया मैं, तो ग्राफ आप वेलोसिटी का बनाओ भाई, वीटी का ग्राफ। आप यहां पर क्या बनाओगे, वीटी का ग्राफ बनाओगे बेटा। तो देखो वीटी का ग्राफ बनाया बेटा, बेटा देखो ये आपका टी है और ये आपका वी है। अब यहां पर बहुत ध्यान से पहले ग्राफ को समझ लेते हैं, देन उसके बाद डेरिवेशन पे आते हैं। हमने कहा जब टाइम जीरो है भाई, यहां टाइम जीरो है तो उस टाइम पे गाड़ी चल रही है, गाड़ी की कोई ना कोई वेलोसिटी है। मतलब जैसे ही मैंने अपनी आंख खोली मुझे गाड़ी चलती हुई दिखाई दी, मतलब t0 पर गाड़ी चल रही है। इसका मतलब ये है, क्यों ये मैंने किया, क्योंकि अगर मान लो u आपका 0 हो जाए तो आपने जो फॉर्मूला, जो आपकी इक्वेशन है उसमें u आता है, वहां u 0 तो नहीं होता। तो इसलिए मुझे इनिशियली क्या रखना है, टाइम चलती हुई गाड़ी रखनी है। मेरी ये मजबूरी है, क्योंकि मुझे इक्वेशन प्रूफ करनी है। जैसे पहली इक्वेशन क्या है, v = u + at, u तो है ना वहां पे, तो u का मतलब क्या है, इनिशियली टाइम। इनिशियली टाइम पे गाड़ी चलती हुई दिखाई देनी चाहिए, इसलिए ऐसे ग्राफ बनाना है। कैसे बनाना है कि t0 पर गाड़ी की कोई ना कोई वेलोसिटी है, मतलब कितनी है बेटा, u है। ओके, जैसे जैसे टाइम बीता तो गाड़ी ने चलना स्टार्ट किया, और गाड़ी चलकर कहां चली गई बेटा, टी टाइम पर v वेलोसिटी मिली। मतलब इनिशियली वेलोसिटी उसकी क्या है बेटा, u है, और टी टाइम बाद उसकी वेलोसिटी में चेंज आया, कितना आ गया, v आ गया। तो मुझे ये पता चल गया कि गाड़ी ने अपनी वेलोसिटी को चेंज किया तो एक्सेलरेशन भी आया। गाड़ी जब गाड़ी वेलोसिटी चेंज करती है तो क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है। तो ये आपको ग्राफ ऐसा बनाना है बिल्कुल अच्छे से। वीटी ग्राफ आपको बनाना है, किसके लिए, आपको जब ग्राफिकल मेथड पढ़ना है तो आपको वीटी ग्राफ बनाना पड़ेगा। और देखिए ध्यान से लिखा है फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब कि जब अगर आप हर सेकंड पर सेम वेलोसिटी पे चल रहे हो, वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आ रहा, उसको यूनिफॉर्म बोलते हैं। पर यहां पर वेलोसिटी देखो धीरे धीरे बढ़ रही है, धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है आपकी वेलोसिटी। एक टी टाइम बाद आपकी वेलोसिटी ने कितना गेन कर लिया, v, और जब 0 पे थी तो आपकी वेलोसिटी कितनी थी बेटा, u थी। तो ये ग्राफ आपको अगर आएगा तभी आप क्या कर पाओगे बेटा, ग्राफिकल मेथड से प्रूफ कर पाओगे कैलकुलस, ये आपकी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, यहां पर ये बात आपको याद रखनी है कि वेलोसिटी वीटी ग्राफ में, ये नॉर्मली क्वेश्चन में भी आते हैं कि वीटी ग्राफ में स्लोप क्या दिखाता है। वीटी ग्राफ में स्लोप क्या दिखाता है बेटा, आपका एक्सेलरेशन दिखाता है। ये बात आपको अंडरलाइन रखनी है बहुत अच्छे से। देखो मैंने लिखा भी है यहां पर कि जो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ है, जो जैसे इतना ग्राफ इतना स्लोप है, या इतना स्लोप है, या इतना स्लोप है, ये मेरा स्लोप होता है, ऐसे 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 करना भाई। यहां पर मेरा स्लोप इसका, इस गाड़ी का इतना, इस गाड़ी का इतना है, इसका मतलब इसका क्या है, एक्सेलरेशन ज्यादा है, इस वाली का कम है। पढ़ा भी आपने। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो किसी का स्लोप ऐसे है तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन कम है और इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है। तो स्लोप क्या दिखाता है बेटा, एक्सेलरेशन दिखाता है। तो अब आते हैं ज्योमेट्री पर। मैथमेटिक्स वाले बच्चों को तो पता भी होता है कि अगर 2 पॉइंट होते हैं किसी लाइन के, किसी भी लाइन के 2 पॉइंट होते हैं तो उसका क्या निकाल सकते हैं बेटा, हम स्लोप निकाल सकते हैं किसी भी। देखो ध्यान से मैं यहां पे बताने की कोशिश करूंगा, यहां पे बता दूं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा बताऊंगा बस, मैं ज्यादा नहीं, कि भाई ऐसे अलग कलर से बता देता हूं बेटा, यहां पे बता देता हूं। बहुत ध्यान से देखना, ये मैथ है बेटा। अगर आपका ये पॉइंट ए है, यहां पर x1, y1 है, और यहां पर जाकर बेटा एक और बी पॉइंट है, और यहां पर बेटा आपका पॉइंट है x2, y2। तो बेटा इसका स्लोप निकाल सकते हैं हम, स्लोप ऑफ ए बी निकाल सकते हैं, और वो होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये बायो वाले बच्चे याद रख ले जरूर, क्योंकि ये स्लोप निकालना है। अब मैं स्लोप निकालना चाहता हूं बेटा यहां से एक्सेलरेशन से। देखो ये पॉइंट कितना है बता दो खुद, थोड़ा दिमाग लगाते हैं बेटा। ये पॉइंट कितना है बेटा, देखो यहां पे, ये यहां से यहां तो 0 है, x तो 0 है, पर y कितना बेटा, u है। यहां पर चले जाओ तो यहां पर बेटा क्या होगा, यहां तो x तो हमारा t है और y कितना है बेटा, v है। तो क्या ये दोनों पॉइंट पता चल गए आपको,
चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अगर इतनी बात पता चल गई तो बेटा आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक, देखिए ध्यान से। तो भाई मैंने कहा यहां पर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 आपका क्या होता है, स्लोप होता है। मैंने ये बता भी दिया। अब ए स्लोप को क्या बोलते हैं बेटा, एक्सेलरेशन बताते हैं। बताओ, बताया मैंने यहां पे बेटा। अगर y2 बेटा देखो y2 कितना है बेटा, y2 v, y1 क्या है u, तो v माइनस u बाय x2 बाय माइनस x1 बेटा ये लिख दिया। ओके, क्लियर हुई बात यहां तक, बहुत आसान है। तब a इक्वल टू बेटा हो गया v माइनस यू बाय टी। अब देखिए अब क्या करें बेटा, हम इस t को यहां ले जाएं तो at हो जाएगा ये, और ये क्या है v माइनस यू, तो v माइनस यू इक्वल टू at, तो v इक्वल टू बेटा u उधर चला गया तो आ गया v इक्वल टू u प्लस at। फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव, फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव। बेटा सेकंड इक्वेशन देखो, मैंने याद करना, इसमें सबसे गोल्डन लाइन बेटा ये होती है जो बच्चों को याद रहती। बच्चे शुरुआत में ही पार्शली स्ट्रक हो जाते हैं कि यार मैं क्या करूं, मुझे कैसे करूं, क्या शुरू में लिखूं। तो आप याद रखना कि एक्सेलरेशन स्लोप, वीटी ग्राफ याद रखना, वीटी ग्राफ से ड्राइव होती है सारी इक्वेशंस, एसटी ग्राफ से ड्राइव नहीं होती है। वीटी ग्राफ में स्लोप क्या दिखाता है बेटा, एक्सेलरेशन। वीटी ग्राफ में स्लोप क्या दिखाता है बेटा, एक्सेलरेशन। वीटी ग्राफ में स्लोप क्या दिखाता है, एक्सेलरेशन। तो याद रखना है, ठीक है बेटा आगे बढ़ जाओ। अब बेटा हम अब एक बात और याद रखनी है हमें। अब अगली जो हमारी इक्वेशन है बेटा वो एस वाली याद करो, याद करो एस वाली होती है एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी। अब एक बात गोल्डन बात फिर से याद रखनी पड़ेगी बेटा आपको कि भाई ये जो एरिया है, ये ट्रेपेजियम दिख रहा है आपको, देखो दो पैरेलल साइड और दो नॉन पैरेलल साइड, इसे बोलते हैं ट्रेपेजियम। अब बेटा ट्रेपेजियम, और याद रखना एरिया क्या शो करता है, वीटी ग्राफ में एरिया क्या शो करता है, वीटी ग्राफ में एरिया क्या शो करता है, डिस्प्लेसमेंट। वीटी ग्राफ में एरिया क्या शो करता है, डिस्प्लेसमेंट, आप पढ़ा हुआ है। तो अब मैं यहां से बेटा क्या निकालता हूं, एरिया निकालता हूं। तो मैं कहता हूं एरिया ऑफ वीटी ग्राफ इक्वल टू क्या कहलाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट। मिठाई के डब्बे में रख लिया, आराम से खाओ अच्छे से हजम करके। बेटा आगे देखो इसको निकालते कैसे, इसको, ये ट्रेपेजियम है, क्या है ये ट्रेपेजियम। इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड। अब बेटा पैरेलल साइड ये रही, देखो एक ये रही और एक ये रही, ये पैरेलल साइड दोनों, तो दोनों पैरेलल साइड का बेटा सम, और इनटू में हाइट। बेटा हाइट यहां क्या होगी, जब ये पैरेलल है बेटा तो ये हुई ना हाइट तो इसकी। तो अब हम कहेंगे बेटा s इक्वल टू, क्योंकि एरिया हमारा s होता है, s इक्वल टू 1/2 इंटू, बहुत ध्यान से देखें, सम ऑफ साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड। बेटा इस साइड का कितना होगा, ये तो u ही होगा, और ये कितना होगा बेटा, ये यहां से यहां तक कितना होगा, v होगा। तो मैंने लिखा u प्लस वी, मैंने क्या लिखा u प्लस वी। ये साइड क्या है u, और ये साइड टोटल कितनी है v, तो u प्लस वी इंटू में बेटा ये कितना है t, ये कितना है t। देख लो ध्यान से, मैंने कहा पुटिंग द वैल्यू ऑफ v। बेटा v तो अभी निकाला था थोड़ी देर पहले आपने, देखो यहां पर v निकाला था आपने, u प्लस एटी, ठीक है बेटा। तो मैंने यहां पर लिख दिया 1/2, ये रहा u, और v की जगह बेटा क्या रख दिया, u प्लस एटी इंटू में t। अब बहुत ध्यान से देखो बेटा, यहां पर मैंने ब्रैकेट को खोल लिया, ये आ गया हमारा, तो ये हमारा u हो गया बेटा 2u, और ये 80। अब दोबारा t से भी मल्टीप्लाई कर दिया बेटा मैंने यहां पे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए बेटा, या फिर पहले इसने क्या कर लिया बेटा, देखो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, जैसे भी है 2 से पहले यहां मल्टीप्लाई, 2 से कट गया। अगर 2 से अंदर मल्टीप्लाई करूं पहले तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से करेंगे तो हाफ 80, तो ये आ गया बेटा टोटली। अब t से मल्टीप्लाई कर लिया यहां पे और यहां पर, तो क्या आ गया बेटा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बेटा ये आपका क्या बन गया, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर समझो कि हमने यहां पर v को बेटा फर्स्ट इक्वेशन रखी है जो निकाली थी, और यहां पर u 2u हो गया 80। अब मैंने 2 से पहले मल्टीप्लाई इसको किया, 2 से मल्टीप्लाई इसको किया, t से बाद में कर रहा हूं, तो 2 से मल्टीप्लाई करके ये आया, t से मल्टीप्लाई करा तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है। एरिया क्या दिखाता है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एरिया हमारा डिस्प्लेसमेंट दिखाता है। एरिया निकालने का तरीका क्या है ट्रेपेजियम का, वह हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट। बेटा क्लियर हो गई। अब आगे देखिए बेटा, ये आपका हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा थर्ड इक्वेशन निकालनी। मैंने जैसे कि बताया भी था शुरुआत में कि यहां पर थर्ड इक्वेशन निकालना सबसे टेढ़ी खीर है, सबसे। तो आपको एक बात याद रखनी है,
इसमें आप मेरी बात याद रख पाए तो बहुत अच्छी बात है बेटा। देखिए आपको क्या याद करना पड़ेगा, अगर ब्लू पेन दिख रहा है तो आपको कैसे भी v प्लस यू या v माइनस यू निकालना है, कैसे भी करके दोनों इक्वेशन से, जो आपने दोनों इक्वेशन निकाली है। तो पहली इक्वेशन तो बड़ी आसान थी। पहली इक्वेशन कहाँ थी? ये रही पहली इक्वेशन, ये रही, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। तो यहां से आराम से आपका v माइनस यू आ जाएगा। अगर इस इक्वेशन को ले ले हम तो यहां से आराम से हमारा क्या आ जाएगा बेटा? अगर मैं कह दूं यहां पर ध्यान से देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये होती है फ्रॉम इक्वेशन 1 बेटा। अब यहां पर मैंने क्या ले लिया बेटा? v को, u को उधर ले गया मैं, u को उधर ले गया मैं, तो अपने आप देखो ये बन गया। मैंने बताया था आपको ये बनाना है। तो u ये वाला आ गया मेरा पहला वाला, कि मैंने निकाल लिया भैया v माइनस यू इक्वल टू 80। आप जैसे बोल रहे हैं कि v माइनस यू निकालो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से मेरा v माइनस यू आ गया। अब इक्वेशन 2 से v माइनस यू निकलेगा ही नहीं, या v प्लस यू निकलेगा ही नहीं। उसका रीजन है कि आपकी जो बेटा सेकंड इक्वेशन में उसमें u तो है पर v नहीं है। सेकंड जो इक्वेशन है उसमें u तो है पर v नहीं है। पर आप ध्यान देना एक बात का, इसे निकालने के लिए बेटा यहां पे आए थे हम। अब मैं इसको कैसे आपको समझा दूं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भाई यहां पर देख लो, अगर आपको v माइनस यू निकालना है बेटा तो यहां पर आ जाओ। ये भी तो आपका सेकंड इक्वेशन बनाने वाला रूल है। सेकंड इक्वेशन बनाई भी तो इसी से आपने, एरिया से, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से। तो बेटा यहां से स्टार्ट करेंगे, v माइनस यू लेंगे यहां पर। तो बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा यहां पर। तो मैंने कहा एरिया ऑफ वीटी ग्राफ क्या था बेटा? s इक्वल टू क्या था? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इन 2 में t। बेटा इस देखो ध्यान से, इस 2 को ऊपर ले जाओ, ये 2s, इस t को नीचे ले जाओ, तो 2s बाई टी क्या बन गया बेटा? v प्लस यू या u प्लस v क्या हो गया? निकल गया देखो आराम से। तो मैंने आपको बताया था पहली इक्वेशन से आपने क्या बना लिया? v माइनस यू, और दूसरी इक्वेशन से क्या बना लिया? v प्लस यू इक्वल टू 2s बाई टी। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, दोनों इक्वेशन को। पहली इक्वेशन से क्या बनी है बेटा? ये बनी। पहली इक्वेशन से बेटा क्या बनी है? ये बना, ये देखिए ध्यान से। और दूसरी इक्वेशन में, दूसरी इक्वेशन से नहीं बना पाए हम, पर दूसरी इक्वेशन के ट्रेपेजियम का एरिया, दूसरी इक्वेशन के ट्रेपेजियम का एरिया बेटा यही था। देखो ये रहा यहां पे। तो यहां से मुझे निकल के आ गया v माइनस v प्लस यू इक्वल टू 2s बाय टी। इसके बाद बेटा दोनों को, जो दोनों इक्वेशन बनी है ये मेरी, इन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई कर लिया मैंने। तो लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर लिया बेटा, और राइट को राइट से मल्टीप्लाई किया। देखो ये रहा बेटा, यहां पर किया तो ये a माइनस बी, a प्लस बी क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। यहाँ t से t कट गया बेटा, 2as हो गया। तो अब मेरा u स्क्वायर उधर ले जाते हैं बेटा, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as बन गई हमारी इक्वेशन थर्ड। एक ही बात ध्यान रखनी है, इक्वेशन थर्ड ग्राफिकल मेथड में बनाने के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है, कैसे भी करके u माइनस वी और u प्लस वी बनाना, दोनों इक्वेशन से जो निकाल लिया आपने। तो अब आपकी जो दोनों इक्वेशन है बेटा, उन दोनों इक्वेशन में से पहली इक्वेशन से तो आराम से v माइनस यू बन रहा था, पर दूसरी इक्वेशन में बनाने से, दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए हमने क्या करा? ट्रेपेजियम का एरिया से स्टार्ट किया, जहां पर v प्लस यू था। तो यहां से क्या निकल के आ गया? v प्लस यू इक्वल टू 2s बाय टी। दोनों को मल्टीप्लाई किया और हमारा आंसर आ गया। क्लियर हुई? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये आपका ग्राफिकल मेथड से 3 इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव हुए। तो अच्छे से ये करने हैं बेटा।